ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी हैं। बाबा ने आज के अव्यक्त महावाक्यों में अपने सभी बच्चों के स्वरूप को देखा। बाबा कहते, ये अलौकिक मेला है। इस अलौकिक मेले में सभी रूहानी बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर स्नेह स्वरूप को प्रत्यक्ष करते हैं। स्नेह के पीछे हर बात सहज हो जाती है। बाबा ने कहा, अब समय प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा पूरी सीजन समय प्रति समय इशारा देते हैं, लेकिन अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। बाबा ने विशेष 3 बातों की तरफ ध्यान खिंचवाया। बाबा कहते, स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सभी आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का ये समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहिक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सभी आत्माएं अपने को ऐसे में बेसहारा अनुभव कर रही हैं। तो ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। दूसरी बात बाबा ने समय प्रति इशारा देते हुए कहा, सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। तीसरा बाबा ने बताया, अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहकर हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिकारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिकारी नहीं होते, लेकिन मन के भिकारी भी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वे जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे, उतना आपके पास भरते जाएंगे, क्योंकि तपस्वी मूर्त का अर्थ होता है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव कराएं। तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप होता है। तो महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। तो इसके लिए पहले अपना जमा का खाता बढ़ाओ। बाबा ने आज हमें चार्ट बनाने की शिक्षा दी। बाबा कहते, अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा यानी कितना बढ़ाया है। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वे स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा।
तपस्वी स्वरूप का चार्ट ही है विश्व कल्याणकारी बनना। अब स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका है। अभी तो विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता होते हैं। अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है तो नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। तपस्या स्वरूप का अर्थ है लेवता के भी त्याग मूर्त। ये हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त नहीं बनने देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त का मतलब है हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। बाबा कहते जो लेने का संकल्प करता वह अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवा देता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, क्योंकि तपस्वी रूप में विशेष जो विघ्न रूप बनता है वो यही अल्पकाल की इच्छा है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, तपस्वी मूर्त बनने का सबूत देना है। तो बाबा कहते हैं अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले जैसे छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं तो कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना, यानी बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बनकर कार्य करना है। बिंदु बन सर्व खजानों को स्वयं में अनुभव करते सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो ये विशेष दो बातें बिंदु और सिंधु स्मृति में रखकर बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। यही सभी बच्चों प्रति बाप दादा यानी वरदाता का वरदान है। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने आज वरदान दिया, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा कहते श्रेष्ठ सेवाधारी वह होता है जिसका हर संकल्प पावरफुल होता है। एक भी संकल्प कहीं भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी सदा विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाला होता है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए, क्योंकि सारी विश्व आपको कॉपी करती है। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ।
अच्छा, ओम शांति।